तं सत्य परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक प्रसंग के अंतर्गत स्वयं रुद्र कहते हैं, सनातन संस्कृति में वैष्णवों की क्या गरिमा है और उनकी क्या प्रतिष्ठा है, उस संदर्भ में कहते हैं कि स्वधर्मनिष्ठ सतजन्म भी पुमान विरिंचता में ततः परम हिमाम अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। हम ब्रह्मादिक देवगण अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद जिस परम पद का दर्शन हमें प्राप्त होता है, वैष्णव इसी जन्म में प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ध्रुव के ऊपर कृपा हुई, प्रहलाद के ऊपर कृपा हुई, तो उसी जन्म में उन लोगों ने उस पद का दर्शन किया। अब वैष्णव के संदर्भ में इतनी गरिमामय बातें श्रीमद् भागवत महापुराण में कही गई हैं कि एक वैष्णव जिसको लेने के लिए यमराज के दूत आए हैं, लेकिन वो वैष्णव है इसलिए भगवान विष्णु के भी दूत आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। और इतना सुंदर श्लोक भागवतकार ने लिखा कि वैष्णव कौन है, और उस वैष्णव के पास यमराज के दूत भी नहीं जाएंगे। वैष्णव की इतनी सुंदर प्रतिष्ठा, कहते हैं कि जिसकी जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षिरेकदापि तानानयध्ववसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा सतत परमात्मा का नाम जपती हो, जिसके चित्त में उसका स्मरण, जिसका चित्त करता हो, और जिसका सिर भगवान कृष्ण के चरणों में झुका हो, उसके पास यमराज के दूत नहीं जाएंगे। ऐसा स्वयं यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, इन 3 जगहों पर। इतना सरल है। सतत परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहने वाला, उनका जप करने वाला, उनका ध्यान करने वाला और उनके शरण में रहने वाले के पास यमराज के दूत भी नहीं जाते हैं। ऐसे हम वैष्णव परिवार में हम लोगों का जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग बार बार उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं और हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि परमात्मा ने हमें ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म दिया। एक बार बोलें, सत्य सनातन धर्म की जय।